वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जंग के मैदान में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर अमरीकी कांग्रेस ने भी मुहर लगा दी है। ट्रंप अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए। हमारे एयरफोर्स और बर्री फौज ने 4 रोज में भारतीय फौज को घुटनों के बल गिरा दिया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जंग के मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। दानिश स्कूल का जो ख्वाब देखा था आज़ाद कश्मीर में, उसकी तकमील का वक्त आ गया। यहाँ बच्चों की तालीम, रिहाइशगाह, यूनिफॉर्म सब मुनासिब होगा। कोशिश होगी आपके ही असातिज़ा को यहाँ नौकरियाँ मिलें। अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला KP की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन के NA 18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फ़ौज सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहिक हो गया है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी। एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था, मुतालिका हुक्काम ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। NA 18 हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी, उम्मीदवार शहर नाज उमर अयूब को 21 नवंबर को तलब करके नोटिस जारी कर दिए। इतवार को NA 18 हरीपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में उमर अयूब की अहलिया इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। IMF ने सियासी और मुआशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा मुआशी तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। हुकूमती ठेकों में सरकारी इदारों को दी जाने वाली खुसूसी मुराआत ख़त्म करने की सिफारिश कर दी। SIFC के फैसले में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का मुतालिबा। हुक्मरानी और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में इंसदादे करप्शन की कोशिश मुकम्मल कारगर साबित नहीं हुई। पेचीदा टैक्स सिस्टम, कमज़ोर इंतज़ाम और निगरानी करप्शन का बायस है। 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौजी शुरू करने से 5 साल में 6.5% तक GDP ग्रोथ हो सकती है। रिपोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी इदारों में एडहॉकिज्म, काबिल अफसरान का न होना, अदालती निज़ाम में पुराने कवानीन की निशानदेही की गई। रिपोर्ट में SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाए हुए गए और सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने और तमाम सरकारी खरीदारी 12 माह में ही गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत की गई है। शुगर मिल्स मालिकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफिर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई क़िल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। IMF रिपोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान के हुकूमती पॉलिसियों पर असर रसूख का भी जिक्र कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI हुकूमत में चीनी बरामद की इजाज़त से ज़ाहिर हुआ कि अशराफिया अपने मफाद के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर काबिज़ है। शुगर मिल्स मालिकान ने प्रोटेक्टिव टैरिफ हासिल करके अपने कारोबार को मुनाफा बख्श रखा। चीनी पर हुकूमती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार देते हुए तस्दीक की गई कि बरामद की इजाजत से चीनी की मकामी कीमतों में इजाफा हुआ। सत्ताईसवीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पजीराई न मिली। 14 नवंबर को हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जज शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को ख़त लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते, ताहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। इसके सिवा पार्लियामान को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है। एक सीनियर जज ने कहा एक ही तरीका है, चीफ जस्टिस समेत तमाम जज मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजों की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लियामान में की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मामलात का हल गुफ्तगू है, मुज़ाकरात से हम बहस तमीज़ को छोड़कर सिर्फ मुखालफत की बात पर कायल हो गए हैं। मुखालफत का नुकसान सिर्फ मुल्क और मुआशरे को होता है। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी फिर न मुल्क आगे चलेगा न ही निज़ाम, फिर वही होगा जिस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका है। फिर सियासतदानों की बिसात लपेट दी जाती है। पार्लियामान बालादस्त है, पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक करम में टारगेटेड ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक किए गए। करम में ही खुफिया इत्तला पर दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को हलाक किया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक संगीन इलाकाई ख़तरा बन चुकी। TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें मकामी हुकाम की जानिब से लॉजिस्टिक और अमली मुआवनत हासिल है। सलामती काउंसिल की पाबंदियों से मुताल्लिक़ कमेटी की सरबराह डेनमार्क के मंदूब की ब्रीफिंग। कमेटी सरबराह ने कहा, TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। पाक भारत जंग 350% टेरिफाइड करने की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस पर उड़ रही हो। उन्होंने कहा, यह हमें पसंद नहीं। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं कि आपको पसंद हो या न हो। मैंने कहा, अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहिदा कर लेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके कहा वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा, मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ब्रसल्स में पाकिस्तान हाउस में यूरोपीय पार्लियामान के अहम अरकान से मुलाकात। पाक यूरोपीय तावन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अलीमा खान ने हर अदालती हुक्म को नज़रअंदाज किया। कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार हैं। 11 नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अलीमा खान की पेशी पर अदालत के रिमार्क्स। कहा, 1 माह गुजर गया, मुलजिमा अदालत में पेश नहीं हुई। वकील सफ़ाई ने वजाहत की कि मुलजिमा बीमार होने के बावजूद अदालत के एहतराम में आज पेश हुई। अदालत ने कहा, मुलजिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त ने अलीमा खान की अदालत को अगली समाअत पर पेशी की यकीन दहानी। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास 2 दिसंबर को होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजों की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी भी दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने यकजा कर दिया। अदालत ने कहा, आर्टिकल 239 की शिक 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसका क्या करें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद फैसलों में करार दिया कि आइन के बुनियादी खद्दोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। T20 सीरीज में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका रावलपिंडी में मद्देमुकाबिल होंगे। पाकिस्तान अपना अगला मैच हफ्ते को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। हर टीम को 4-4 मैचेस खेलना है। फाइनल 29 नवंबर को। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो फेंक कर तिलाई तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के ही मोहम्मद यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर इमफेन की मुलाकात। ADB के तावन से जारी BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की वक्त को रेड लाइन मंसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज़ करने की यकीन दहानी। कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा शहरी ट्रांसपोर्ट तरक्याती मंसूबों के लिए ADB शराकत दारी जारी रखेगा। सिंध के मजीद $75 मिलियन के 6 मंसूबे भी मंजूरी के मराहिल में हैं। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डंपर जलाने, इश्तियाल अंगेजी के मुकदमे में महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को बरी कर दिया। आफाक अहमद के खिलाफ लाडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कराची के जिला जनूबी में गैर कानूनी पोर्शंस और इजाफी फ्लोर्स की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम सरकारी रजिस्ट्रार्स और बिल्डर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए। DC साउथ का कहना है कि लियारी, गार्डन, ओल्ड सिटी और क्लिफ्टन में गैर कानूनी तामीरात बाइस तशवीश हैं। नाजायज़ तामीरात के खिलाफ वसी पैमाने पर फौरी क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर मीनार पाकिस्तान पर दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी ने दफ़ा 144 के हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की थी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त की थी। लाहौर में चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 11वें रोज भी जारी। मुस्तकिल रोजगार का मुतालबा लिए नाबीना अफराद हुकूमती जवाब के मुंतज़िर। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उन्हें माजूर कोटे का 1% दिया जाए। कराची के इलाके मंगू पीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची मौसूल। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया है। भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गई हैं। पुलिस का कहना है कि मंगल को तारिक रोड पर शोरूम पर होने वाली फायरिंग की भत्ता न देने के मामले पर हुई तहकीकात जारी हैं। थर पार्कर की तहसील डीपलो के करीब कार से नौजवान की लाश मिलने का वाकया। मकतूल के लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि नौजवान को पुलिस ने गोलियां मारकर कत्ल किया। 4 पुलिस एहलकारों और SHO डीपलो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। मिट्टी की मरकजी दाखिली सड़क पर लाश रखकर धरना दे दिया। SSP थर पार्कर ने SHO डीपलो समेत 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सीट बेल्ट की वायलेशन करेगा ना, देखें वो तो आप लिख के क्या दे रहे हैं, आप जाके दोबारा अगर सीट बेल्ट की वायलेशन करेगा तो सीट बेल्ट के 2 चालान है। यस, यानी पहला कोई माफ मूव नहीं होने वाला, दोबारा वायलेट करेंगे तो कोई दोबारा होगा। बेसिकली माफ नहीं हो रहा। अगर माफ उसी सूरत में हो रहा है कि आप सही हो जाए, ट्रांसफर हो रहा है, सिखाया जा रहा है ना आपको। हाँ, कि देखें आपने ये भी गलती की है। अच्छा, वो आप ये भी प्लीज बता दें कि दोनों ने बांधने हैं सीट बेल्ट। ये बड़ा मसला बना हुआ है कि क्या मतलब दोनों ने, ड्राइवर ने भी और पैसेंजर ने भी। उस पे भी चालान हो रहा है, बिल्कुल आ रहे हैं। But you don't? I do, but at times कभी Well, we have to tell you. तो फ्रंट सीट पे जो 2, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर जो बैठे हुए हैं, दोनों ने सीट बेल्ट बांधने हैं। देखना ही पड़ेगा। नहीं, well, सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, साथ बैठे मुसाफिर को भी सीट बेल्ट बांधना लाजिम। दूसरी बार खिलाफवर्जी पर पहले माफ किया जाने वाला जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। DSP ट्रैफिक पुलिस ने कराची के आवाम को खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बताया कि दूसरे सूबों की गाड़ियों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाकर चलाने की कई शिकायत सामने आ रही हैं और ये संगीन जुर्म है। क्वेटा शहर और नवाही इलाके में मोबाइल फोन डेटा इंटरनेट की एक बार फिर मुअत्तली। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस 1 हफ्ते की मुअत्तली के बाद गुज़िश्ता रोज़ ही बहाल हुई थी। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट की बार बार मुअत्तली से सारिफीन को मुश्किलात का सामना। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का गवादर का दौरा। शुरका को गवादर पोर्ट के महफूज ऑपरेशन और साहिल पट्टी की निगरानी के निज़ाम से आगाह किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग गवादर ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शुरका का मकरान डिवीजन में क़याम के लिए पाक फौज की कोशिशों को खिराज तहसीन। लकड़ी स्मगल करने वाले मुजरिम पर मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 73 लाख रुपए का जुर्माना आयद। महकमा जंगलात जेहलम और चकवाल डिवीजन की मुश्तरका कार्रवाई। कंजर्वेटर फॉरेस्ट के मुताबिक जब्त शुदा लकड़ी में चीड़, शरारतें,
मौज बस्ती हल्ला गुल्ला। दुनिया भर में आज बच्चों का दिन। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए एहतमाम बेसहारा बच्चों के लिए तकरीब। बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बच्चों के लिए अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बच्चों की सेहत और आला तालीम पहली तरजीह है। पंजाब का हर बच्चा पढ़ेगा, सेहतमंद होगा, मुस्कुराएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चों की खुशी और हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। बच्चों के हुकूक़ का एहतराम महज़ब मुआशरे की पहचान है। वियतनाम के वस्ती इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। 16 अफराद हलाक, 5 लापता। 43,000 से ज़ायद मकानात डूब गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतादिद अहम शहरें बंद। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फीचर फिल्म की नुमाइश, म्यूजिक वर्कशॉप होगी, आर्ट एग्जीबिशन, पीस एंड पीसेस वॉल्यूम 4 का इफ्तितार। जापान का थिएटर ड्रामा पेश किया जाएगा। और फैज अहमद फैज का कलाम हर दौर का काज। फैज के चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।